अभी जैसे अभी नगर पालिका का इलेक्शन आएगा, देखना कि यहाँ के यही लोकल लीडर्स बराबर जाएंगे, वोटिंग मांगेंगे। पर उन लोग क्या करेंगे, मेडिकल कैंप लगाएंगे, फ्री में हल्दी कुमकुम करेंगे, वाटी डब्बे साड़ी बांटेंगे, ठीक है। फिर सनसन में 8-8 10-10 लाख रुपए के योगदान देंगे, सनसन बुलाएंगे। सनसन भी आजकल धार्मिक धर्म के नाम पे बोलते हैं ना कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, आप सत्संग की बात कर रहे हैं? हाँ, सनसन में लाखों के डोनेशन ये लीडर्स देते और ये जाके अपने आप को वहाँ प्रमोट करते, जबकि बेचारे वहाँ पर जो लोग आते वो श्रद्धा के लिए आते, वो सनसन में वो पाठ सुनने आते, वो श्री राम का पाठ हो, श्री कृष्ण का पाठ हो, वो जो महाराज आते वो धर्म प्रति में कुछ लोगों को कुछ अच्छा सिखाने आते। पर अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो एडवर्टाइजिंग चलता है, हर नेता आता है वहाँ पर हाथ जोड़ता है, वो वहाँ पर बाबा जी को करता है और लोगों को दिखाता है कि देखो मैं तुम्हारा लीडर है। नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है रुशाली और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। इस समय मैं नायगांव में मौजूद हूँ। हालांकि आजकल नायगांव प्रॉब्लम्स के लिए, विजन्स के लिए हाईलाइट हो रहा है और इस समय हमारे साथ माइकल मोइसेस जुड़े हैं साथ में, जो शिवसेना के तालुका प्रमुख ग्रामीण हैं। आइए इनसे बात करते हैं और इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि इन डेप्थ नायगांव में एक्चुअली में कौन सी प्रॉब्लम है और क्या विजन ये देख रहे हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। आप अपना पहले तो नाम बताइए, थोड़ा डिस्क्रिप्शन हमारे व्यूवर्स को बताइए, फिर हम सवाल और जवाब पे जाएंगे। मेरा नाम माइकल मोजेस है। मैं शिवसेना शिंदे साहब के गुट से तालुका प्रमुख वसई ग्रामीण के पद पे हूँ। मेरी एक पॉलिटिकल करियर काफ़ी 20 साल से चली, बहुजन विकास आघाड़ी से लेकर शिवसेना तक का सफ़र में, ग्राम पंचायत से लेकर महानगर पालिका तक का सफ़र मैंने देखा हूँ यहाँ एज ए लोकल रेजिडेंस। सो दैट्स अबाउट मी कि मैंने जब यहाँ पर नायगांव स्टेशन में गिन के 10 लोग चढ़ते थे तब से लेके आज दिन में हज़ारों लोग चढ़ते तब तक का सफ़र मैंने यहाँ पर देख चुका हूँ। सर, नायगांव की अगर मैं बात करूं, अगर मैं नायगांव पहले और अब में कंपेयर करूं, काफ़ी डेवलप्ड हो गया है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी भी है जो आजकल लोग फेस कर रहे हैं लेकिन उसके बारे में बात करना नहीं चाहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सर इससे कि आपका स्टेशन पे जो इश्यूज़ इस समय, जो रेसिडेंट जितने भी आते हैं जाते हैं, उसके मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले बात तो डेवलपमेंट तो हुआ है। मैं जैसा बोला कि ग्राम पंचायत से लेकर वसई विरार शहर महानगर पालिका के सफ़र तक डेवलपमेंट्स बहुत हुआ है। यहाँ के स्थानिक खेडूतों ने ज़मीन बेचा है बड़े बड़े बिल्डर्स को, यहाँ बड़े बड़े टावर्स आ गए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स आ गए, लाखों लोग आ गए रहने के लिए। पर सुविधा नाम की चीज़ आज भी नायगांव बहुत बैकफुट में। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जो भी महाराष्ट्र सरकार बैठती है, भले वो कांग्रेस की हो, भले वो शिवसेना की हो, भले वो भाजपा की हो, ठीक है, भले यहाँ की जो स्थानिक जो 35 साल से जो यहाँ पर राजपाट किए हुए आमदार लोग हैं, ठीक है, उन्होंने कहीं ना कहीं नायगांव को एक साइडलाइन करके रखा है नायगांव ईस्ट के लिए, कि यहाँ पर सुविधा नाम का ना एसटी सर्विसेज है, ना बस सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस है, ठीक है। यहाँ पर रिक्शा का जो मात्रा है वो कम है, जबकि पॉपुलेशन बहुत हाई है। तो जहाँ पर मैं बोलूँ कि पहले तो नायगांव के लोग को सिर्फ और सिर्फ ट्रेन पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है, लोकल ट्रेन पे डिपेंड, बिकॉज जैसे मैंने बोला यहाँ से बम्बई जाना है तो वी डोंट हैव एनी बस फैसिलिटी और एसटी सर्विसेज, वी आर ओनली डिपेंडिंग ऑन प्राइवेट व्हीकल्स और टैक्सीज। तो सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पर। तो सर, आप हालांकि वापस से हम आते हैं, स्टेशन का जो रास्ता है आप देखते हैं, स्टेशन के रास्ते पे आप देखेंगे साइड बाय साइड बहुत सारे शॉपकीपर्स वहाँ पे भाजी हो गई या खाने का कुछ हो गया, सारी लगा के रखते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे विमेन सेफ्टी की, सर मैंने भी काफ़ी यहाँ पे काम किया और मैं देखती भी हूँ कि लड़कियों को खास करके वहाँ पे सेफ्टी नज़र नहीं आती है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अगर रात हो जाती है 10 बजे के बाद तो आप ये भी नहीं सोच सकते कि वो रास्ता सिक्योर है। देखो, जबकि जो सिक्योरिटी की आप बात करते हो, पहले तो स्टेशन से लेकर आप जो रिक्शा स्टैंड की बात करते हो, वो रोड पास होके ज़माना हो गया है। वो पूरा जो ब्रिज है, जो रैंप वॉक है और जो ब्रिज है, वो डायरेक्ट टिकट विंडो तक जाना चाहिए, ठीक है, एज़ पर PWD। बट यहाँ के कुछ स्थानिक खेडूत थे जिनको सॉल्ट वालों ने वो जगह सॉल्ट फार्मिंग के लिए दिया है।
बिसाइड्स द सॉल्ट फार्मिंग अभी वहाँ पर जो शॉपिंग मॉल लगा हुआ है, तो इसका जो भाड़ा जाता है या हफ्ता जाता है वो किसको जाता है? वो स्थानिक, वो खेडूत को जाता है। अभी उनका कुछ केस चलता है कि क्या है, हर 4 दिन, हर साल में 2 बार तो हर पॉलिटिशियन आदमी उधर जाके धरना आंदोलन करता है, बट कोई उस चीज़ के रिजल्ट पे ध्यान नहीं देता है। अब वो शॉपिंग मॉल बनने से क्या हो गया, जो क्राउड है रात को वो ओवर क्राउड होता है क्योंकि जगह नहीं चलने, और फिर उसके बाद क्या होता है कि कुछ आवर्स के बाद जब रात को 11 साढ़े 11 बजे जो लास्ट ट्रेन पे जो महिला आते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिक्शा की फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उनको सुनसान रास्ते से चल के जाना पड़ता है। ठीक है, अब हम 24 घंटा तो किसी को वहाँ सिक्योरिटी के लिए रख नहीं सकते, बट डेफिनेटली क्योंकि एक तो वहाँ पर कभी स्ट्रीट लाइट्स बंद रहता है, क्योंकि जो स्ट्रीट लाइट्स है वो स्ट्रीट लाइट्स के खंभे से तो वो शॉपिंग मॉल्स चल रहे हैं, तो कंजम्पशन ऑफ पावर, ओके, ये एमएससीडी देखती नहीं है, उनको ध्यान नहीं आ रहा है कि भाई वो शॉपिंग मॉल को कैसे लाइट्स प्रोवाइड करें, उन लोग वो स्ट्रीट लाइट्स का यूज़ करते, तो स्ट्रीट लाइट्स का कंजम्पशन की वजह से वहाँ पर कभी कभी स्ट्रीट लाइट, तो जो महिला आती है रात को चलने, वो डेफिनेटली इट इज़ अंडर अ डिफरेंट इनसिक्योरिटी फॉर देम। जैसे मैंने बोला है कि आप एक रिक्शा को ही देख लो, अगर एक रिक्शा में 2 आदमी आगे खड़ा है और एक औरत अगर बीच में खड़ी है और उसके पीछे एक आदमी खड़ा है, तो वो औरत जब रिक्शे में बैठेगी ना तो शी वुड बी इनसिक्योर्ड, क्योंकि वो 5-6 जन ऐसे घुस जाते हैं रिक्शे के अंदर। सो जैसे मैंने बोला है ना कि वी डोंट हैव दैट फैसिलिटी, जबकि ठाणे में वुमेंस लोग को रिक्शा के लिए एक वुमेन रिक्शा फैसिलिटीज़ होता है, यहाँ पर वो योजना है पर किसी को यहाँ पर करने देंगे नहीं, बिकॉज एज आई सेड लोकल डोमिनेशन पहले भी थे और आज भी है कि कोई भी बाहर का इंसान यहाँ पर बिजनेस कर ही नहीं सकते, तो फॉर वुमेन्स इट इज़ इनसिक्योर। आपने लोकल की बात की तो मैं बता दूं कि यहाँ मैं कुछ टाइम पहले जब समस्याओं पे बात करने आई थी, तो यहाँ के जो लोग हैं उनसे मैंने बात किया, तो वो बोलने में भी डर रहे थे कि अगर हम बोल देंगे तो शायद यहाँ हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे जो पॉलिटिक्स चल रही है उसके वजह से लोग कहीं ना कहीं अंदर ही बहुत प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, लेकिन वो अपफ्रंट में आके नहीं बोल रहे हैं वो चीज़ें? देखो, मैं एक बात बोलता हूँ, यहाँ के जो लोकल पॉलिटिशियन है, ठीक है, वो सब जूचंद्र गांव के, जूचंद्र गांव के या चंद्रपाड़ा गांव के या वाकीपाड़ा गांव के, ये यहाँ के जो लोकल डोमिनेशन के ही लीडर्स हैं। हम जैसे लोग तो अब पद पे आके बैठे, ठीक है, बट देन ये जो लोकल जो पॉलिटिशियंस है ये कहीं ना कहीं अपने बिरादरी के लोगों को ही सपोर्ट करेंगे। अगर मैं लोकल लीडर्स को पूछूं जो 10-10 साल नगर सेवक रह के गए हो या ग्राम पंचायत के टाइम पे सरपंच रह के गए हो, उनको पूछेंगे तुमने यहाँ पर इतने साल में कभी एसटी बस क्यों नहीं लाया, तो बोलेगा नाही आमच्या गावाची रिक्षामध्ये कुठे जाणार, मतलब आमचे गाव, आमचे लोक, आमची माती, आमची माणसं, पर आमची लोक ते जमीन विकणारा, मोटे मोटे बिल्डरला विकणार, पैसे घेणार, ये सब करेंगे, पर फैसिलिटी के नाम पे लोकल लीडर्स लोग को, मैंने अभी बीच में एक लोकल लीडर को बोला भाई कम से कम इलेक्ट्रिक बस आया है वसे विरार में, आप वो लाओ, तो बोलते अरे भाई काय को हमारे रिक्शा वाले के पेट पे लात हो जाएगी। अरे बाबा, तो तुमको लोगों की चिंता नहीं, ये लोग जो तुमको वोट देती है, जैसे वोटिंग आते यही जूचंद्र के सारे लीडर लोग जाते, हाथ जोड़ते, पैर जोड़ते और भीख मांग के वोटिंग करते, फिर इनको सनसन दिखता है भाई ये योजना में पैसा डालो, ये कैंप लगाओ, वो कैंप लगाओ। अरे कैंप से लोगों को इज़ नॉट कोई सुविधा नहीं होता है, तुम लोगों को सुविधा दो, इलेक्ट्रिक बस लाओ, कम से कम दिन में 10-10 15-15 फेरी होनी चाहिए, तुम एसटी सर्विसेज लाओ, एसटी सर्विस नायगांव टू बोरोली, नायगांव टू मुलुंड एसटी सर्विसेज चालू करो, हाँ आरक्षित जगह है डेपो के लिए, डेपो दो, फैसिलिटी लाओ, तुम फैसिलिटी लाओ, पर इनको वो फैसिलिटी लाना नहीं है। ये सब, ये जो अभी जैसे अभी नगर पालिका का इलेक्शन आएगा, देखना कि यहाँ के यही लोकल लीडर्स बराबर जाएंगे, वोटिंग मांगेंगे, पर उन लोग क्या करेंगे, मेडिकल कैंप लगाएंगे, फ्री में हल्दी कुमकुम करेंगे, वाटी डब्बे साड़ी बांटेंगे, ठीक है, फिर सनसन में 8-8 10-10 लाख रुपए के योगदान देंगे, सनसन बुलाएंगे। सनसन भी आजकल धार्मिक धर्म के नाम पे बोलते हैं ना कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अच्छा, आप सत्संग की बात कर रहे हैं? हाँ, सनसन में लाखों के डोनेशन ये लीडर्स देते और ये जाके अपने आप को वहाँ प्रमोट करते, जबकि बेचारे वहाँ पर जो लोग आते वो श्रद्धा के लिए आते, वो सनसन में वो पाठ सुनने आते, वो श्री राम का पाठ हो, श्री कृष्ण का पाठ हो, वो जो महाराज आते वो धर्म प्रति में कुछ लोगों को कुछ अच्छा सिखाने आते। पर अगर आप प्रॉपरली देखोगे तो एडवर्टाइजिंग चलता है,
हर नेता आता है वहाँ पर हाथ जोड़ता है, वो वहाँ पर बाबा जी को करता है और लोगों को दिखाता है कि देखो मैं तुम्हारा लीडर है. मतलब पॉलिटिक्स इज बिन यूज्ड फॉर रिलीजन. रिलीजन को वापरा जा रहा है पॉलिटिक्स के लिए. तो मैंने सीधा बोला है कि भाई यहाँ पर जो फैसिलिटी होनी चाहिए, बस सर्विसेज होना चाहिए, प्रॉपर ब्रिजेस का अभी तो काम चल रहा है. चलो कनेक्टिविटी, अभी आप खुद सोचो जो ब्रिजेस बन रहे हैं इससे बॉम्बे से कितने लोग अंदर आने वाले, वसई जाने के लिए सबसे क्लोज रूट रहेगा. तो हाउ शुड नायगांव बी डेवलप्ड? दे शुड बी ब्यूटिफुल रोड्स, ओके, देर इज़ गुड ग्रीनरी हियर, ठीक है. पर नहीं, यहाँ पर पॉलिटिशियंस को चाल माफिया को खड़ा करना है, चाल बनाना है. सर, अगर मैं नायगांव के विजन की आपसे बात करूं तो आपका एक विजन क्या है नायगांव को लेके कि नायगांव अब किस तरीके का होना चाहिए? नायगांव एक भाईंदर के बाद सबसे पहली स्टेशन नायगांव है बिफोर यू रीच टू विरार. एंड इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस. यहाँ पर एक अच्छी सुंदर तालाब है, पाजर तालाब, उसकी एक सुंदरता बढ़ाओ, ग्रीनरी है, माउंटेन्स है, अच्छे अच्छे टेम्पल्स है. यहाँ पर होना चाहिए रोड्स, जो एक्सटेंशन रोड्स है, इट शुड हैव अ वाइड रोड. यहाँ पर ST सर्विसेज होना चाहिए दैट विल बी कनेक्टेड टू बॉम्बे ऑन अ क्लोजेस्ट प्लेस, इंस्टेड ऑफ पीपल गोइंग टू द स्टेशन एंड लाखों लोग एक टाइम पे चढ़ना एक डिफ़िकल्टी होता है. तो ये एक होना चाहिए कि ST सर्विसेज आना चाहिए. मेरा ऐसा एक सोच है कि नायगांव स्टेशन से एटलीस्ट मॉर्निंग में 7 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock और 10 o'clock, ये एक घंटे में एटलीस्ट नायगांव स्टेशन से ट्रेन छूटना चाहिए. फर्स्ट ट्रेन यहाँ से छूटना चाहिए ताकि यहाँ के नायगांव के लोगों को यहाँ से चढ़ने के लिए थोड़ा सा जगह मिल जाए, क्योंकि वो मॉर्निंग का पीक आवर्स है. अभी जो चर्चगेट से शाम को आते हैं बिकॉज दे गेट दैट फैसिलिटी. तो यहाँ से सुबह में ये फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि हमारे नायगांव के लोगों को वो एटलीस्ट मॉर्निंग में अपना ट्रेन के लिए मालूम है भाई 7 बजे का एक ट्रेन भी, 8 बजे का ट्रेन है, 9 बजे का ट्रेन है, 10 बजे का ट्रेन है. 4 ट्रेन तो हम मांग रहे हैं. ये एक 4 ट्रेन होना चाहिए, ST सर्विस होना चाहिए, रिक्शे की तादाद बढ़नी चाहिए और रिक्शे में मीटर सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, अगर नायगांव टू बापाना 6 किलोमीटर्स तो इसको मीटर होनी चाहिए. मुझे लगता है 6 किलोमीटर में तुम्हारा अच्छा खासा मीटर का रीडिंग होता है. बट बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा इनकम, आप खुद सोचो वो रिक्शे की जो कैपेसिटी होती है वो है 3 लोगों के लिए. वहाँ के अंदर तुम 8-8 लोगों को डालोगे. कैन यू इमेजिन 7 to 8 पीपल? आदमी की लाइफ रिस्क पे, वो गाड़ी की डैमेज रिस्क पे. ठीक है, रोड्स एंड दिस वाटर इज ऑलरेडी कम फ्रॉम VVMC. ओके, MLD पानी तो बढ़ना चाहिए, अभी तो हो रहा है उस चीज़ का काम. तो आई होप इन नियर फ्यूचर दे विल हैव दैट फैसिलिटी कि वाटर सफिशेंट हो जाए. वाटर तो इज देयर VVMC, बट राइट नाउ वी रिक्वायर रोड्स, ट्रांसपोर्टेशन, सो दैट पीपल को एक फैसिलिटी मिले. आपके चैनल के माध्यम से मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जो यहाँ के लोकल लीडर्स हैं ना, उनको वो विजन रखना ज़रूरी है कि बस स्टॉप करो कि भाई मैं मेरे घर और मेरे लोगों का सोचूंगा. तो तुम लोग जिनके दम पे वोटिंग करके तुम लोग जीतते हो, उनके लिए कभी सोचते हो नहीं हो. उनको एक डिसरिस्पेक्ट, इलेक्शन तक का एक दिन ही तुमको रिस्पेक्ट लगता है और वो 7 दिन तुम्हारा रिस्पेक्ट होगा. उसके बाद 5 साल तक तुमको उनकी कोई फैसिलिटी याद नहीं आती. अपने रिलीजन की एक बात की है, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि इलेक्शंस के टाइम पे इस रिलीजन को सबसे ऊपर रखा जाता है, लोगों की सेवा ना करके रिलीजन को ऊपर रखा जाता है वोट लेने के लिए? 100%. ये मैं अभी से नहीं देख रहा हूँ. मैं कम से कम, मेरे को लगता है ये 10 साल में देख रहा हूँ. ये जैसे जैसे यहाँ की आबादी बढ़ते गई, यहाँ पर हर रिलीजन को पहले एक महत्व दिया जाता है और रिलीजन में क्या करना चाहिए, मतलब उनको कैसे फांसना चाहिए उनके रिलीजन के द्वारा. ये दे दो, वो दे दो. तो क्या खाली ये एक हिंदू रिलीजन को लेके ऐसे स्पेसिफिक? ये क्रिश्चियन समुदाय में भी ऐसा ही है. क्रिश्चियन समुदाय के लिए भाई वो वेलेंकनी ये नासिक फीस्ट है तो भाई 4 बस रखो और बुला के भाई फ्री का है, आ जाओ. ये किसने दिया? ये अमुक पार्टी ने दिया है. भाई वाई आर यू डूइंग दिस? वाई आर यू यूजिंग आर रिलीजन फॉर योर पॉलिटिकल फुटेज? मेरा तो ये है भाई, अगर तुमको कुछ करना है तो तुम कर रहे हो, वेरी गुड, बट डोंट यूज़ रिलीजन फॉर योर पॉलिटिकल बेनिफिट. ये बहुत गलत है.
मुझे नहीं लगता कि रिलीजन को यूज़ किया जाना चाहिए। रिलीजन एक अपने जगह पे, वो अपना आस्था होता है, अपना श्रद्धा होता है, हम किसको कुछ देते हैं। डोंट, व्हेन यू आर गिविंग समथिंग फॉर अ रिलीजन, बट डोंट प्रोपागेंडा। जैसे बोलते हैं ना कि अगर आप नेकी कर रहे हो तो उसको फ़ोटो खींच के मत बताओ कि मैं गरीब को खाना खिला रहा हूँ। आपको फ़ोटो खींच के मत बताओ कि देखो मैंने बस दिया हूँ। आप फ़ोटो खींच के मत बोलो देखो मैं तुम्हारे सनसन में आया हूँ। दैट इज़ वेयर यू आर यूजिंग योर, you are promoting yourself on the part of religion. Don't do that. If you want to do good, do it hidingly. You'll be blessed. If you want to put it on Facebook, your good deeds, then that is not blessings. और जनता अभी समझदार हो गई है। हाँ, जनता उनसे सब लेती है और वोट अभी दूसरे को भी देती है। तो सर मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि आप हमारे व्यूअर्स से और यहाँ के पार्टीज से आपका एक लास्ट संदेश क्या रहेगा? कि भाई मेरे लोगों का काम करो, अपने स्वार्थ के लिए कम से कम लोगों की फैसिलिटीज़ मत रोको। जैसे कि आप इलेक्ट्रिक बस लेके आओ, आप एसटी सर्विस लेके आओ, आप मांगनी करो महाराष्ट्र सरकार के रेल में कि भाई यहाँ पर 4 ट्रेन्स की सुविधा आप सुबह दो। इतना ही है, अपने पर्सनल फ़ायदा के लिए लोगों के लिए रिलीजन्स को यूज़ मत किया करो, ठीक है। एंड जस्ट बी फॉर द पीपल बाय द पीपल। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे मॉरिस सर जिन्होंने अपनी बात हमारे सामने रखा और जिन्होंने बताया कि एक्चुअल में नायगांव में क्या समस्या है और किस चीज़ से नायगांव और डेवलपमेंट कर सकते हैं। हालांकि नायगांव बहुत खूबसूरत है पहले से और अब में डेवलपमेंट काफ़ी आया है। तो ऐसे ही हम आपको नायगांव की समस्याओं पर और नायगांव के विजन्स पे और भी वीडियोज़ आपको देते रहेंगे। इसी के साथ आप देखते रहें सिटी हेडलाइंस न्यूज़। धन्यवाद।